दूसरी बार आपको दूसरा प्राणायाम कपालभाति। इसमें आपको बिना उंगली लगाए नाक सनकनी है या नाक से सांस को बाहर फेंकना है, इस तरीके से। ये कम से कम आपको दिन में आप 50 बार करें और आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसके पश्चात आपको जो है अनुलोम विलोम करना है। और अनुलोम विलोम में आपको इससे पहले अनुलोम विलोम करने से पहले आप जो है जब कपालभाति कर लें उसके बाद में आप शरीर को पूरा रिलैक्स देने के लिए आपको 3 बार कम से कम 2-3 बार सांस को आप पूरा लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। पूरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से 3 बार आप करके शरीर को आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। इसके पश्चात आप जो है अनुलोम विलोम का प्रयास करेंगे, प्राणायाम करेंगे। 5 उंगली की बीच की दोनों उंगली दबा करके और आखिरी दोनों उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। सीधे हाथ पर अंगूठा लेकर के सीधे हाथ की नाक पर लगा करके पूरी लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को रोक करके फिर उंगली दोनों तरफ उधर लाके दूसरी साइड की नाक बंद करके और धीरे धीरे निकालनी है। और जिधर से हमने सांस निकाली है तो उधर से भरेंगे। फिर सांस को रोक लेंगे, उंगली हटाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। फिर जिधर से हमने सांस निकाली उधर से फिर भरेंगे, रोकेंगे, उंगली बदलेंगे, अंगूठा हटा करके उंगली लगाएंगे और धीरे धीरे निकालेंगे। जिधर से हम सांस निकालते हैं उधर से ही भरते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं अंगूठा लगा करके। इस तरीके से आप कम से कम शुरू में 20 बार 25 बार और क्षमता के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। ये शरीर को अपने बहुत शुद्ध करेगा, अंदर से पूरी गंदगी बाहर निकालेगा। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसे जब रोक करके शरीर की जितनी भी गंदगी होती है नाक के द्वारा उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। यही अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम करने के बाद फिर आपको 3 बार शरीर को रिलैक्स देना है। रिलैक्स देने के लिए आपको उसी तरीके से 3 बार करना है। पूरी सांस भरनी है, रोकें और धीरे धीरे निकालें। सांस भरें, तेजी से भरें और उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे निकालें। ये आपका अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम के पश्चात आपको फिर उच्चाई प्राणायाम। उच्चाई प्राणायाम में क्या होता है, पूरी हम सांस पहले भरेंगे और फिर पूरी निकाल देंगे और फिर लेकिन जब सांस भरेंगे हम कंठ के द्वारा सांस भरनी है। कैसे भरनी है, पूरी जैसे सांस भरी है हमने और सांस निकाल दी। अब कंठ के द्वारा हम भरेंगे। सांस को रोक लेंगे जितनी देर तक रोका जाए। सांस को रोकने के बाद जब देखा सांस नहीं रुक रही है, अंगूठा लगा करके अंगूठे वाली साइड की नाक को बंद करके और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हमें 3 बार करना है। फिर आपको एक बार करके बता रहा हूं। पूरी सांस भरें, निकालें, भरें कंठ के द्वारा, सांस को रोक लें। जब तक रुके उसके पश्चात अंगूठा लगा करके धीरे धीरे सांस को। ये क्रिया आपको 3 बार करनी है। और जैसे ये ऊंचाई समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। धीरे धीरे पूरी निकालेंगे। अब पूरी भरेंगे।
इसके पश्चात जब तक रोका या रोके अंगूठा लगा कर धीरे धीरे उच्चाई प्राणायाम आपके थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है और फेफड़ों के लिए, फेफड़ों को लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके पश्चात हम नाड़ी शोधन क्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है ये। एक बार हम 3 बार एक साइड से पूरी सांस को मतलब गंदगी को आधे फेफड़ों की साइड की पूरी गंदगी को बाहर निकालते हैं और 3 बार फिर एक साइड से निकालते हैं। इस तरीके से करते हैं। पहले आप जो है सीधे हाथ का अंगूठा लेकर के और सीधे हाथ की नाक पर लगा करके पूरी सांस भरेंगे। सांस को रोक लें जब तक रोका जाए। जब सांस रोकें उस वक्त आप नमोकार मंत्र बोल सकते हैं जब तक अंदर ही अंदर मन में, और जब देखेंगे आप रुक नहीं पाएगा उसके पश्चात अंगूठे की हाथ सीधे हाथ के आगे दोनों उंगली दूसरी साइड में लगा करके और धीरे धीरे उसे निकाल दें। फिर एक बार ऐसी करें, रोक लें। सीधे हाथ की तरफ से फिर इधर धीरे धीरे निकाल दें। ये हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। फिर एक बार 3 बार फिर करेंगे हम, रोक लें। या रुकने से नहीं रुक पा रही हो उंगली लगा करके फिर धीरे धीरे निकाल दें। ये नाड़ी शोधन हमारी एक साइड से सांस निकालने से पूरी हो जाती है। अब हमें दूसरी साइड से निकालनी है। दूसरी साइड के लिए हमें इधर से नाक भरनी है, उंगली वाली साइड से नाक बंद करके पूरी सांस भरनी है। रोक लें, जितनी देर तक रोका जाए रोक लें। उसके बाद में अंगूठा लगा कर सांस को धीरे धीरे निकालेंगे। तो दूसरी बार फिर एक बार करें, सांस को रोक लें। और सांस रोकने का तरीका सबसे बढ़िया है, आप नमोकार मंत्र बोल सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 9 बार। जब देखा नहीं रोकी जा रही उसके बाद में फिर अंगूठा लगा कर फिर धीरे धीरे फिर एक बार हो करेंगे। सांस को रोक लें। जितनी देर तक रोका जाए उतना अपने सामर्थ्य के हिसाब से रोकें। उसके बाद फिर धीरे धीरे अंगूठा लगा करके धीरे धीरे निकाल दें। ये हो गई आपकी नाड़ी शोधन क्रिया। इसमें आपके मस्तिष्क, जिनको पैरालिसिस होने की बीमारी हो जाती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये आप करते रहेंगे तो कभी जिंदगी में पैरालिसिस नहीं होगा, इसलिए आप इसे जरूर करें। और फेफड़ों के लिए फायदेमंद है, पूरे लंग्स के लिए फायदेमंद है। पूरी सांस हम जब भरते हैं ना इसको है तो अंदर तक पूरी ऑक्सीजन जाती है, पूरे शरीर में, खून में, हड्डी में, मांस में, और उसमें जाकर के हम उसे रोकते हैं तो वो सारी गंदगी वहां की इकट्ठी करती है। फिर हम जब दूसरी सबसे निकालते हैं वो सारी गंदगी हमारी बाहर हो जाती है। इस तरीके से हमारा मस्तिष्क जो है शुद्ध हो जाता है। इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में ये मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको पूरी सांस भरनी है इस तरीके से, जैसे आप भरी, फिर इसको जो है नाक के द्वारा इस तरीके से आप एक बार हो करें। जब आप इसको करें आगे बंद रखें और पूरा मस्तिष्क पे इसकी वाइब्रेशन होगी। इसके पश्चात फिर आप दोनों उंगली कान में लगा करके फिर इस तरीके से फिर एक बार करेंगे हम। तो कान के हमें सुराख बंद कर करनी है।
फिर एक बार करें। दोनों कान में उंगली लगाने के पश्चात अब हम करेंगे आखिरी बार 2 बार। इसमें हम जो है 5 उंगली होती हैं, 4 उंगली होती है, एक अंगूठा। उंगली को हम एक पहली उंगली को माथे पे रखेंगे क्योंकि तीसरी आंख इसको बंद करने के लिए। दोनों बाकी दूसरी उंगली रखेंगे आंखों को बंद करने के लिए। तीसरी उंगली रखेंगे नाक को 75% बंद करेंगे जिससे कि आगे की हमारी सांस निकल सके। आखिरी उंगली हम मुंह को बंद करने के लिए और अंगूठे को हम कान से बंद करेंगे और पूरी सांस भर के इनको हम उनको आवाज निकालेंगे। उसी तरीके से पूरी सांस भरें। नाक को 75% बंद रखेंगे और जब ये आवाज निकालते हैं आप देखेंगे पूरे मस्तिष्क पर जाएगी, पूरे वाइब्रेशन करेगी पूरी लंबी। फिर एक बार करें। ये करने के बाद आंख बंद रखेंगे, एकदम आंख ना खोलें। उसके बाद हथेलियों को आपस में रगड़ लें। उसके बाद पोले हाथों से आंखों के ऊपर रखें। फिर धीरे धीरे पहले आंखें खोलें। उसके बाद आप हथेली को हटाएंगे। विश्राम, शरीर को अपने आराम दें, पूरा रिलैक्स करें, पूरी सांस भरें, धीरे धीरे निकालें। आखिरी में आपको ओम शब्द का उच्चारण बताता हूं। ओम जो शब्द 3 शब्दों से बना है, आ, ओ, मा, इसलिए हमें तीनों शब्द को बोलना है। जब हम आ बोलेंगे पूरी सांस भरने के बाद पहले आ का शब्द का आवाज निकालेंगे तो आपका पेट पिचकेगा। उसके बाद में फिर जब देखें पेट अब नहीं पिचक रहा तब आप ओ बोलना शुरू कर दें तो आपके फेफड़ों से गंदगी निकलेगी। और जब देखें फेफड़ों से निकलना बंद हो गया फिर आप मस्तिष्क से निकालें करके। इस तरीके से जैसे आपने आ बोला पहले, अब मेरी याद सुनेगा मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। पूरी लंबी गहरी सांस भरें। फिर एक बार देखें और आंखें बंद रखनी है। पूरी लंबी ज्यादा सांस भर अंदर। इस तरीके से आप इसको दिन में 3 बार 9 बार जितना ज्यादा करें। अगर आप शारीरिक परेशानी है तो आप 9 बार तक करें। सुबह करें, दोपहर को कर सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं और सुबह के टाइम पे करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। भाई दिवस सुबह नहीं उठ पाते हैं, 10 बजे आप फ्री हो पाते हैं, 10 बजे आप कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं होना चाहिए पेट में। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं, चाय पीने के बाद कर सकते हैं। इसलिए इसको आप करें जरूर। आप 1 हफ्ते करेंगे, हालांकि आपको 2 दिन 3 दिन करने में बहुत आराम महसूस होगा, लेकिन आप 1 हफ्ता करेंगे आपको शरीर में बहुत ही आराम मिलेगा। इसलिए आप तो करें जरूर। सादर, जय जिनेंद्र।